वेलकम एंड नमस्कार बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और एक वीडियो में। और इसमें हम पढ़ाई करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के क्या फायदे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और इससे नेटवर्क को किस तरह आसानी से हम सॉल्व करते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अगर आपके पास यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है और ये वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टर के साथ सीरीज में है बिटवीन 1 एंड 2। देख लीजिए यहाँ पर प्लस साइन है और माइनस साइन, ऊपर की तरफ प्लस साइन है। तो ये आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो करंट सोर्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा V/R। और जो रेजिस्टर है उसको सेम रेजिस्टर को आप पैरेलल में कनेक्ट करके I और R इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप एक नोड, उस दोनों पॉइंट को नोड 1, 2 भी रिप्रेजेंट करके फिर अगर वोल्टेज सोर्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस साइन किस तरफ है माइनस साइन किस तरफ है, बिकॉज उसी के हिसाब से आपका करंट ऊपर की तरफ होगा। अगर यहाँ पर प्लस साइन नीचे की तरफ होता और माइनस साइन ऊपर की तरफ होता, वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होता। तो ये हो गया, अगर वोल्टेज एंड रेजिस्टर सीरीज में है तो आप उसको करंट और रेजिस्टर पैरेलल में कर सकते हो। अगर आपके पास करंट सोर्स और रेजिस्टर इस तरह पैरेलल में है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर इन सीरीज में। तो ये भी पॉसिबल है एंड उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर आपका प्लस साइन ऊपर की तरफ आएगा, और करंट का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर प्लस साइन नीचे की तरफ आएगा। तो इसको ऊपर या नीचे ऐसा ना समझ के भी आप समझ सकते हो कि नोड 1 एंड नोड 2 के बीच में प्लस साइन किस तरफ होगा, माइनस साइन किस तरफ होगा। जहां पर प्लस साइन अगर 1 की तरफ हुआ तो करंट का डायरेक्शन 1 की तरफ से निकल रहा है। तो इस तरह आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, जहां पर करंट का वैल्यू V/R है। अगर करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हो तो V का वैल्यू I into R होगा। तो ये आपका हो गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये मतलब फर्स्ट है कि ये क्यों क्या हेल्प करता है। इट सिंप्लीफाइज द सर्किट एनालिसिस, मतलब आपका जो सर्किट है उसको बहुत ही इजी से सॉल्व करने के लिए ये आपको हेल्प करता है। An equivalent circuit is one, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना कि दो सर्किट को आप इक्विवेलेंट बोलते हो कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट, यानी यहाँ पर अगर वोल्टेज करंट सोर्स है उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक वोल्टेज सोर्स में इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। तो ये वाले दोनों सर्किट को इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट मतलब दोनों एक ही है। इक्विवेलेंट इज वन वेयर whose VI characteristics इसका जो भी होगा are identical with the original circuit, यानी आप ये वाले सर्किट में अगर रिप्लेस करते हो तो इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अगर इसका VI कैरेक्टरिस्टिक के साथ समान होता है तो आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हो। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होगा? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अलाउज ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ अ रेजिस्टर टू बी replaced by a current source in parallel with the same resistor or vice versa. So ये मतलब हो गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब किसे कहते हैं, और इक्विवेलेंस एक टर्म है वो इंपॉर्टेंट है। तो इक्विवेलेंस अगर है, लीनियर सर्किट है, तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में और एक तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये हो गया वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि IL का वैल्यू अगर हम निकालते हैं लोड रेजिस्टेंस लगा के तो ये वैल्यू निकलता है V/R + RL सॉरी। एंड यहाँ पर अगर आप करंट सोर्स होता है और फिर आप अगर IL का वैल्यू निकालते हो लोड रेजिस्टेंस, लो करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ये वैल्यू निकलता है। डिनोमिनेटर दोनों का समान है, तो न्यूमरेटर को अगर हम समान करें तो V = IR निकलता है, राइट। तो आप ये लॉजिक इसलिए वैलिड होता है कि V को हम IR से रिप्लेस कर सकते हैं और I को V/R से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करते समय हम I का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V/R, और रिप्लेस करते समय V का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं I into R। तो और एक नोट यहाँ पर ये कीजिए कि इफ द पोलैरिटी ऑफ V रिवर्स, मतलब यहाँ पर अगर पोलैरिटी अगर उसका रिवर्स हो गया तो यहाँ डायरेक्शन भी करंट सोर्स का रिवर्स हो जाएगा।
तो सेम चीज अगर 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 आपका डिपेंडेंट सोर्स भी है, सपोज डिपेंडेंट सोर्स V है विद R है, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो एक डिपेंडेंट करंट सोर्स में विथ पैरेलल विद रेजिस्टेंस। तो डिपेंडेंट सोर्स होगा तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सब यहाँ पर V होगा तो यहाँ पर I होगा, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट X मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी वही कांस्टेंट X मल्टीप्लाई होगा। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं एंड इस प्रॉब्लम के बेस के ऊपर हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। सो इस प्रॉब्लम में आप देखिए कि वहां पर आपके पास ये एक रेजिस्टर हो गया, दो तीन रेजिस्टर हो गए एंड आपके पास एक करंट सोर्स और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो आप इन दोनों को भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे ये 3 और 4 है तो ये करंट सोर्स नीचे की तरफ है, तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये बन जाएगा नीचे की तरफ प्लस और आपका हो गया ऊपर की तरफ माइनस। सो ये प्लस माइनस सिंबल ऐसा हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स क्या होगा, 3 इंटू 4 दैट इज 12 वोल्ट। और रेजिस्टर कितना होगा, रेजिस्टर होगा 3 ओम। सो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज का हो जाएगा। और यहां पर अगर आपका ये वाला है तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर दोनों सीरीज में है, तो आप इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक रेजिस्टेंस से और एक करंट सोर्स से। तो रेजिस्टेंस एंड करंट सोर्स, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर 3 ओम होगा और करंट कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4 एम्पियर। तो इस सर्किट को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर हम इसको यहाँ पर 4 एम्पियर होगा, ये 12 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पर 4 एम्पियर्स होगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 3 4 जो 12 यहाँ पर, और ये आपका हो गया इस तरफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर आपका हो गया 3 और 4 एम्पियर्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। तो आप सोचोगे कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किए, तो यहाँ का जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद तो यहाँ पर हमको 3 और 3 एक सीरीज में आ गया, तो हम इन दोनों को भी मिला सकते हैं, 6 कर सकते हैं। और 6 करने के बाद फिर 12 डिवाइडेड बाय 6 करके इसको भी हम करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो और यहाँ पर जो सिर्फ एक सर्किट में अगर सारे करंट सोर्स हैं तो हम इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी सर्किट को जहाँ देख सकते हैं कि 12 और 3 को 12 और 6 ये दोनों को 3 प्लस 3 6 हो गया और 12 डिवाइडेड बाय 6 2 एम्पियर नीचे की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग नीचे की तरफ था इसलिए पोलैरिटी प्लस नीचे की तरफ था। और जब हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ होगा कितना 12 डिवाइडेड बाय 6 वो भी 2 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो सर्किट है यहाँ पर 2 एम्पियर और 4 एम्पियर ऊपर की तरफ, तो एक पैरेलल सर्किट में 4 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, रिजल्टेंट 2 ऊपर की तरफ ही होगा। और यहाँ पर 6 और 3 दोनों पैरेलल में है, तो इसका रिजल्टेंट अभी 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो ये हो गया 2। तो ये हम देखते हैं, तो ये आपका जो दो पैरेलल में 6 और 3 था वो बन गया 2, और यहाँ पर आपका जो 2 एम्पियर और 4 एम्पियर है उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। दैट वो रिप्लेस होके 2 एम्पियर ऊपर की तरफ हो जाएगा। नेट करंट ऑन गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज नीचे की तरफ, ऊपर से तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कितना 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हमको निकालना है 8 वोल्ट के थ्रू करंट कितना जा रहा है ताकि हम वोल्टेज निकाल सकें। और यहाँ पर 2 ओम है, तो 8 ओम से कितना करंट जाएगा, उसका अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है 2 और इन दोनों को मिलाकर 10, और कितना करंट इनपुट हुआ 2। तो आपका जो करंट हो गया कितना 0.4 और वोल्टेज हुआ 3.2 वोल्ट्स। तो इस तरह हम एक जहां पर इस तरह हम देखेंगे कि ये हम एक वोल्टेज क्वेश्चन जो लिए थे, तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स था और एक करंट सोर्स, तो हमने इसको रिप्लेस करके किस तरह इजी से सॉल्व कर लिया। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल जिसमें कि हमारे पास है करंट सोर्स। तो यहाँ पर आपके पास करंट सोर्स है, यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स भी है, और डिपेंडेंट सोर्स का Ix कहां पर डिपेंड करता है, करंट थ्रू 10 ओम। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इसको इजी से सॉल्व करें। तो कैसे कर सकते हैं, ये जो टर्म हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आपका ये वोल्टेज सोर्स है जिसका पॉजिटिव नीचे की तरफ एंड नेगेटिव ऊपर की तरफ है, और 5 ओम है। तो ये किससे रिप्लेस करेगा, ये करंट सोर्स है, और डिपेंडेंट सोर्स है
तो वो भी एक डिपेंडेंट सोर्स से रिप्लेस करेगा नीचे की तरफ। तो कितना वैल्यू होना चाहिए, 2ix एक है करंट, ये वोल्टेज हो गया, 2ix एक वोल्टेज है और ये 5 ओम है, तो ये डिवाइड बाय 5 ऐसा ही हो जाएगा करंट सोर्स। तो देखते हैं तो ये जो टर्म था 5 और 2ix जो टर्म है, इसको रिप्लेस किया गया एक 5 ओम पैरेलल में और करंट सोर्स में। करंट सोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सो 2ix बाय 5 ये आपका हो गया करंट सोर्स नीचे की तरफ, एंड ये 4 एम्पियर ऊपर की तरफ और 10 ओम एज इट इज। तो यहाँ पर आपका 4 एम्पियर ऊपर की तरफ और है 2ix बाय 5 नीचे की तरफ से। टोटल करंट ऑन द ऊपर की तरफ क्या होगा, 4 माइनस 2ix बाय 5, ये आपका हो गया टोटल करंट। और ये जो टोटल करंट है वो 5 और 10 इन दोनों के बीच में पैरेलल में डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको दिखा सकते हैं कि ये जो टोटल करंट है, ये ix जो करंट है यहां से जा रहा है, वो अपोजिट रेजिस्टेंस वो है 5 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों का मिलाकर 10 डिवाइड इनटू टोटल करंट। टोटल करंट कितना है अभी, 4 माइनस 2ix बाय 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ix का वैल्यू कितना होगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये पहला टर्म मिलता है, फिर हम ix के टर्म कॉमन करते हैं तो हमको दूसरा टर्म मिलता है, और फिर हम ix का वैल्यू निकालते हैं तो ix का वैल्यू निकलता है 20/17 एम्पियर। तो ये हो गया आपका बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन डू लाइक दिस। तो आपको इसको नोड एनालिसिस से भी कर सकते हो, अगर कोई बोले हम नोड एनालिसिस करना चाहते हैं तो भी कर सकता है। नोड एनालिसिस से हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा सपोज इसका वोल्टेज है V लेते हैं, क्योंकि V1 लेते हैं, जैसे V1/10, और यहाँ पर सपोज हो गया वोल्टेज सोर्स है तो V1 ये हो जाएगा प्लस 2ix डिवाइडेड बाय 5। ये आपका एक इक्वेशन हो गया नोड एनालिसिस में। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ix का वैल्यू कितना होगा, ix का वैल्यू होगा V1/10। फिर से देख लेते हैं, आपका नोड एनालिसिस अप्लाई किए तो इमेजिन करते हैं कि सारे करंट बाहर निकल रहे हैं, तो 4 एम्पियर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये -4 हो गया, ये नीचे की तरफ आएगा तो V1/10 होगा, और यहाँ पर V1 ये इसको फेवर में, तो यहाँ पर रेफरेंस भी यहाँ पर है, तो V1 प्लस 2ix डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका पहला इक्वेशन सही हो गया। दूसरा इक्वेशन है ix जो कि V1/10, तो V1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर ix का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं ix का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर V1/10, सॉरी ये भी V1 है, तो यहाँ पर ix का वैल्यू V1/10 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा V1/5। तो आपका हो गया, इस तरह से आप V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड V1 का वैल्यू निकालने के बाद आप पुट कर देंगे ix इज इक्वल टू V1/10 और इस तरह आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला टर्म यूज ना करके हम लोग इसको जैसे ix हो गया V1/10 है ना, तो यहाँ पर हम V1/10 ना लिख के ix लिख देते हैं। हाँ ठीक है, अभी भी 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो किसी भी तरह आपको एक वेरिएबल V1 की जगह 10ix भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर V1 की जगह 10ix भी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको जितना कम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर ix टर्म हो गया एक, और दूसरा हो गया यहाँ पर 10 + 2 12ix, और ये हो गया 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, दैट इज 17 by 5 ix is equal to 4, so ix is equal to 20/17। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग नोड एनालिसिस को यूज करके भी कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कीजिए, तो आप इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। तो आपने सीखा कि एक प्रॉब्लम्स को हम कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आ जाए, और नेक्स्ट दूसरे वाले वीडियो में हम और भी कुछ नए सीखेंगे, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।